गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका बीम पर आधारित कि बीम पर किस प्रकार के बल लगाए जाते हैं और उन बलों के कारण हम बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बीम की लंबाई 4 मीटर है तथा मध्य में 6 किलो न्यूटन का भार लग रहा है। मतलब आपकी जो बीम है ए बी के बीच में 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। बीम का शियर फोर्स डायग्राम तथा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचिए। मतलब आपको क्या करना है, बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ज्ञात करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले तो इसमें काट देखेंगे। शायद आपने इसके पहले वाली वीडियो में अगर होगा तो आप ये देखिएगा साइन, तो उसमें ये रहता कि साइन, जैसे यदि हम ऐसे हैं तो ये हमारा दायां हाथ है, तो दायां हाथ और ये हो गया बायां हाथ। तो जो बल नीचे से ऊपर की तरफ लगता है तो आप इसको मानते हैं पॉजिटिव, और जो यहाँ लगा है इसको आप नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि बल नीचे से ऊपर की लग रहा है तो इसको आप कहेंगे पॉजिटिव, और यही बल यदि नीचे से ऊपर की तरफ लगा है तो इस तरफ का हो जाता है नेगेटिव, इस कंडीशन में। तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले इसकी काट देखेंगे। ए बी बीम है जिसमें से इसके दो पार्ट हो गए, जहां पर सी पॉइंट पर 6 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पहले ए सी और सी बी के बीच में काट ज्ञात करेंगे। मतलब यहाँ पे काटेंगे, मिड पॉइंट से आपने यहाँ पर इसको काट दिया। एक आपने यहाँ पर ये दूरी, इसको आपने एक्स 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 एक्स, या तो आप इसको बंद कर दीजिए, ये 2 आ गया। क्लियर। तो आपने यहाँ पहले क्या किया, इसके बीच में काट दूरी, और यहां से दूरी रख दी आपने x। ये यहां से यहां तक दूरी होगी यहाँ पर x, ये और आपकी आ गई यहाँ पर x2, ये दूरी। ठीक है, मतलब आपने दो काट लिए, एक यहाँ पे काट दिया, इसको हटा दो आप, ये ले। मतलब आपने यहाँ पर पहली काट बी और सी के बीच में आपने x दूरी पे एक काट ली, और यहाँ से इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक या ए और सी के बीच में एक आपने काट ये ले ली, इसका रख दिया नाम x2। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, पहले तो उसका निकालेंगे रिएक्शन, फिर दूसरा रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम। मतलब आपको तीन चीजें निकालनी है। पहले आप रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन के बाद निकालेंगे आप इसमें शियर फोर्स डायग्राम, और फिर निकाल देंगे आप यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले फाइंड करेंगे रिएक्शन। तो पहली कंडीशन रहेगी आपकी रिएक्शन। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले रिएक्शन कि हाँ जी, अब इसमें ये देखेंगे कि यहाँ से जो बल ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और यहाँ से बल लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बल ये हो गया आपका आर ए, और ये आ गया आपका यहाँ पर आर बी। मतलब ये बल देखिए नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, और ये बल क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ। डायरेक्शन तो अलग अलग है, कुछ बल जो है वो नीचे से ऊपर, और जो 6 न्यूटन का है वो ऊपर से नीचे भाग रहा है। तो आपका ये जो पोर्शन है इसको मानेंगे आप पॉजिटिव, ठीक है, और ये है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। हिंट के पर्पज से, मतलब कि थोड़ा हिंट समझ में आ जाए, जैसे साइन पर पार्टी आपने पढ़ी होगी इसके पहले, तो उसी में आपको पहले आपको देखना आर ए और आर बी। एक बीम ए बी पर आर ए और आर बी दो सपोर्ट हैं। इन दो सपोर्टों पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है आपका, 6 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आ गए आपके आर ए। क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा छोटा रखेंगे, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर यदि जिस व्यक्ति को पढ़ना है तो वो तो स्कूल के बाहर भी पढ़ लेता है, दरवाजे के पास भी पढ़ लेता है, जिसको नहीं पढ़ना होता तो वो क्लास के अंदर भी नहीं पढ़ पाता है। तो ये गांधी का देश है, यहाँ पर
बस आदमी में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। तो पहले आप यहां देखेंगे आर ए प्लस आर बी। आर ए और आर बी दो बल हैं जिस पर एक ऊपर से ये लग रहा है, मतलब ये आपकी यहां से सपोर्ट है और ये यहां पे है। तो आर ए और आर बी पे टोटल फोर्स लग रहा है आपका 6 किलो न्यूटन, मतलब 6 किलो न्यूटन का फोर्स आर ए प्लस आर बी पर लग रहा है। तो ये आपकी आ गई यहां पर एक। फिर आप क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पर निकालेंगे आप मोमेंट, या तो आप ए पे मोमेंट निकालो या फिर आप निकालो मोमेंट बी पर। नमन आघूर्ण आप किसी भी बिंदु पर ले सकते हैं जहां पे आपको सुविधाजनक हो। तो यहां पे आप करेंगे, मान लिया हमने यहां पे निकाल लिया ए पर मोमेंट, तो आप यहां लिखेंगे पॉइंट ए पर मोमेंट लेने पर, तो पॉइंट ए पर मोमेंट मीन्स नमन घूर्ण मोमेंट लेने पर। तो आपने ए पे मोमेंट लिया तो यहां पे आ गया आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस। तो आर बी बल ये ऊपर लग रहा है, तो आर बी इंटू यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है 2 और 2 4, सो आ गया आर बी इंटू 4, आर बी इंटू 4। अब देखिए यहां तो आ गए, इसके बाद यहां पे बीच में एक बल ये लग रहा है, लेकिन ये क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये आ गया आपका माइनस में। तो आप यहां लिखेंगे -6 इंटू यहां से यहां तक की दूरी, ये आ गई आपकी 2 मीटर में है। अब आप यहां पे क्या करेंगे, आर बी बराबर आ गया आपका, आर बी हाँ जी बराबर 0, उस तरफ गए तो ये आपके ये है माइनस, तो ये आ गया आपके प्लस 6 इंटू 2 4, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 3 किलो न्यूटन का फोर्स आपका लग रहा है आर बी पर 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आप यहां पर आर बी की जो वैल्यू है, आर बी की वैल्यू है 3 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू आप किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में आपने वैल्यू रखी तो डायरेक्ट ही वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होगा स्पेस बच जाएगा। तो सीधा ये तो आप निकाल ही लाए। अब इसमें क्या करेंगे, आर बी है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो आगे यहाँ पर आर ए प्लस 3 इक्वल टू 6, क्लियर। इसको आप उस तरफ ले गए तो ये आ गया आपका आर ए बराबर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, क्लियर। तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू 3 किलो न्यूटन आ गई और आर ए की भी वैल्यू 3 किलो न्यूटन आ गई। तो हम इसको क्या करें, डायरेक्ट लिख देते हैं कि आर ए की वैल्यू कितनी आ गई है। तो ये आ गई आपकी यहाँ पर आर ए बराबर 3 किलो न्यूटन, क्लियर। अब आपके पास दो चीजें फाइंड मतलब हो गई, आर ए और आर बी की वैल्यू कि आर ए और आर बी पर कितना लोड लग रहा है। तो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे अलग से लिख दो या फिर इसको थोड़ा अलग से इंडिकेशन कर दें, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, समझने में फिर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हमने रेड पेन से इसको, एक चीज ये आ गई और एक चीज आपकी ये आ गई। अब आप यहाँ पे निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए इसको हम दूसरे पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ गए यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम, तो यहाँ पर रहेगा शियर फोर्स डायग्राम पॉइंट बी पर हम लेंगे शियर फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पे आएगा एफ बी बराबर
पॉजिटिव 3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या है कि साइन पर पार्टी में ये कहते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम में क्या करेंगे, जब बल आपका दाईं तरफ का रखते हैं पॉजिटिव और बाईं तरफ का रखते हैं नेगेटिव, ठीक है, और बल की बात करें तो जो नीचे का जो बल है ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये बल आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके एफ बी इक्वल टू प्लस 3 किलो न्यूटन हो गया। बीसी के बीच, बी और सी, बीसी के बीच एक काट है एक्स, इसका नाम रख दिया था एक्स 1। तो यहाँ पे आ गए बीसी के बीच, बीसी जो रेखा है बी सी के बीच एक्स काट पर, बीसी के बीच एक्स काट, एक्स काट पे आ गए आपके यहाँ पर एफ एक्स, वो दूरी है एक्स इक्वल टू प्लस 3 किलो न्यूटन। फिर क्या करेंगे, बीसी के बीच कर्तन बल क्या होगा, यहाँ पर रहेगा कांस्टेंट, कर्तन बल आपका हो गया स्थिर। तो यहाँ पर पॉइंट सी पर लोड, अब आ गए आपके यहाँ पर पॉइंट सी पर लोड, पॉइंट सी पर लोड कितना लग रहा है, पॉइंट सी पर लोड है आपका 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, ये आ गए। तो यहां का होगा 3 किलो न्यूटन से 3 किलो न्यूटन से 3 माइनस 6 इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पर -3 किलो न्यूटन, ये आ गया -3 किलो न्यूटन। इसमें क्या होगा कि सी के बाद यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि शुरुआत में कहा था कि आपका जो यहाँ रहेगा पॉजिटिव, इस तरफ रहेगा नेगेटिव, और यहाँ पर सी पॉइंट के बाद आपकी डायरेक्शन आ गई यहाँ पर -3 किलो न्यूटन आ गई। अब सी ए के बीच कर्तन बल कितना होगा, एक्स दूरी पर, सी ए के बीच कर्तन बल रहेगा आपका एक्स दूरी पर, जो आपकी x2 है, x2 दूरी पर कितना रहेगा यहाँ पर, जिसका मान हो जाएगा आपका -3 किलो न्यूटन। ये किस पे रहेगा आपका सी ए भाग पर कर्तन बल, ये आ गया। मतलब आपका क्या है, यहाँ पर सी पॉइंट के बाद यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो पहले इसमें क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो आपने यहाँ पर लाइन खींची, ये ए है, तो आपने इसका नाम रख दिया ए डैश और बी डैश। इस सी पॉइंट से आपने यहाँ पर ये लाइन ये खींच ली, ऐसे ही आपने इसके बराबर में आए तो ये लाइन आपने यहाँ पर खींच ली, और इसके बराबर में आए तो ये लाइन आपने यहाँ पर ये खींच ली। क्लियर। अब क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम में क्या होता है, दाएं तरफ का रहेगा पॉजिटिव, तो बी पॉइंट, बी +3 किलो न्यूटन बी पॉइंट पे है, तो आप यहाँ से जाएंगे +3 किलो न्यूटन यहाँ तक, तो ये वैल्यू आ गई आपकी +3 किलो न्यूटन, यहाँ तक आ गए। अब आप यहाँ से सीधे कहाँ तक जाएंगे, सी पॉइंट तक, सी पॉइंट तक जैसे ही आप यहाँ पे आ गए तो ये आ गया आपके यहाँ। फिर वो कह रहे हैं सी पॉइंट से, पॉइंट सी पर लोड हो गया 6 किलो न्यूटन, फिर 3 किलो न्यूटन माइनस ये मतलब सी ए पर कर्तन बल हो जाएगा आपका माइनस में। इसके बाद यहाँ पे हो गया, यहाँ तो आप प्लस में आ रहे थे, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ रहेगा आपका माइनस, तो आप यहाँ आ जाएंगे -3 किलो न्यूटन, तो ये आ गया आपकी यहाँ पर, और ये दूरी आपकी ये, और ये, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। तो इसको कहेंगे शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे आप डायरेक्शन दर्शा दो, यहाँ से
इतनी, और यहाँ से चाहे तो आप यहाँ पर लिख दो। अब शियर फोर्स है तो इसके पहले उसमें पढ़ाया था आपको ईडी में कि जब किसी पार्ट को आप काटते हैं तो काटते समय उसका पार्ट का जो एरिया रहता है उस पर हैचिंग करते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे हैचिंग। कौन सी हैचिंग? ये वाली। ये हमेशा शियर फोर्स को इंडिकेट करती है ये हैचिंग। भाई चाहे तो हम इसमें किसी दूसरी डिजाइन की हैचिंग कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्तन के लिए जब किसी सरफेस एरिया को काटा जाता है तो काटने पर जो हमारा आकृति प्राप्त होती है वो आपकी हैचिंग के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक शियर फोर्स डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है पॉइंट बी पर, सी पर और ए पर शियर फोर्स डायग्राम फाइंड करना है। तो यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम साइन रूल के अकॉर्डिंग एफपीपी रहा था आपका +3 किलो न्यूटन। तो आपने क्या किया, बी पॉइंट पर पॉजिटिव 3 किलो न्यूटन अपर साइड में चले गए और कहाँ तक गए, सी पॉइंट तक। जैसे ही आप सी पॉइंट पे आए तो यहाँ पे आपके सी ए पर कर्तन बल -3 किलो न्यूटन। तो यहाँ सी के बाद यहाँ से डायरेक्शन इसकी चेंज और ये आ गया आपके यहाँ माइनस में 3 किलो न्यूटन। तो ये किस पे है, सी ए के बीच कर्तन बल बी से x दूरी पर आ गया था। एफ एक्स बराबर था 3 - 6 = -3 किलो न्यूटन। इसलिए सी ए भाग में भी कर्तन बल स्थिर रहता है और जिसका मान -3 किलो न्यूटन होता है। अतः अधिकतम कर्तन बल रहेगा हमारे यहाँ पर, या तो आप माइनस प्लस दोनों साइन ले सकते हैं। तो क्योंकि अब इसके बाद तो आपका यहाँ पर नेगेटिव आना था, इसलिए आपने यहाँ पर माइनस ले लिया इसको। सो आगे आपके यहाँ पर -3 किलो न्यूटन और ये डायरेक्शन आपकी इतनी आ गई। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए पहले देखेंगे कि बी पर, सी और ए। तो क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। थर्ड कंडीशन मतलब आपकी आ गई, पहला आपने रिएक्शन फाइंड करेंगे, सेकेंड आ गया आपका शियर फोर्स और तीसरा आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। तो बी सी ए के बीच x दूरी पर नमन आघूर्ण, बी सी के बीच x दूरी पर नमन आघूर्ण हो जाएगा आपका। इसको देखते हैं अपन, यहां से इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ये आ गए, ये इतने आ गए। तो आगे यहाँ पर ये कहाँ दिए है, इसके बाद है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बी सी के बीच x दूरी पर नमन आघूर्ण हो गया आपका एम एक्स। तो एम एक्स = 3 × x। 3 है आपका, इस पर लगा था आपका लोड 3 किलो न्यूटन। तो आप क्या है 3 × x, ठीक है, 3 × x। तो आ गई यहाँ पर इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर पहली इक्वेशन आपकी ये आई थी पहली, और आ गई थी आपकी यहाँ पर दूसरी, और ये होगा आपकी तीसरी। तो BC में नमन आघूर्ण सरल रेखा 3 के अनुसार, तो सरल रेखा 3 के अनुसार आ जाएगा यहाँ पर B पर मोमेंट MB, बेंडिंग मोमेंट B पॉइंट पर x = 0। इसका मतलब हो गया आपका टोटल होगी वैल्यू 0। मतलब आप यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी यहाँ आ गई 0। तो साथ में ये भी करते चलते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये आपके यहाँ पर B डबल डैश और A डबल डैश। तो यहाँ पर वैल्यू होगी इसकी 0। फिर इसके बाद देखेंगे C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, तो ये आ गया आपका MC, x = C पॉइंट तक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। तो आप यहाँ पर ये लिख दिया।
ये आ गया आपके यहाँ पर। तो सी पॉइंट पर आ गया आपका 3 इंटू 2 इक्वल टू आ गया आपके यहाँ पर 6 किलो न्यूटन। 6 किलो न्यूटन आ गया। अब आपने सी पॉइंट पर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लिया। अब निकालेंगे आप ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे तो आ गया एम ए बराबर यहाँ पर दिया है x बराबर 4। ठीक है, तो आप 3 इंटू 2 माइनस 6 2 माइनस 2 बराबर 0। मतलब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका 3 दूनी 6 माइनस और 6, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0। ठीक है, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 में से 2 गए 0 और ये आ गया जी। तो आ गया टोटल एम ए बराबर आपका यहाँ पे आ गया वैल्यू 0। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ वैल्यू है वो आपकी 0 है और यहाँ वैल्यू है 0 और सी बिंदु है तो सी बिंदु पर इसकी वैल्यू है 6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी बिंदु पर 6 किलो न्यूटन, या यहाँ से आप 6 किलो न्यूटन यहाँ नापेंगे जितनी वैल्यू होगी, और यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी 0 है। तो जो आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आपका इस कंडीशन में चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव 6 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ से आ गया 6 किलो न्यूटन मीटर, कहाँ तक, यहाँ से इतना, और ये आ गया आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो और ये आपका पॉइंट आपकी ये और ये आ गए थे। तो आशा करते हैं कि ये आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में आ गया होगा। शियर फोर्स, तो आपका इसको कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, और ये आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें यह है कि कुछ चीज़ें लाइन है हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि स्पेस की वजह से, यदि हम और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते तो फिर बाकी चीज़ें हम मिटानी पड़ती, तो फिर शायद हम इसको दोबारा फिर समझाने में हमें थोड़ा कठिनाई होती, इसलिए। तो एक बार और देख लेते हैं। पहले क्या है कि एक बीम है ए बी जिस पर बल लग रहा है आपका 6 किलो न्यूटन का बिंदु सी पर। तो आपने क्या किया, बी और सी रेखा को एक्स दूरी पर काट दिया और ए और सी दूरी पर आपने एक्स दूरी पर इसको काट दिया, मतलब बीम को क्या किया आपने 2 जगह काट दिया। तो सबसे पहले निकालेंगे आपका रिएक्शन, सेकंड निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम और थर्ड रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले निकालेंगे रिएक्शन, तो आर ए और आर बी, तो आर ए प्लस आर बी पर फोर्स लगा आपका 6 किलो न्यूटन, तो आगे आपके आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने बिंदु ए पर मोमेंट लिया, बिंदु ए पर मोमेंट लेने पर ये आ गए तो उसको मानते हैं 0, जिस बिंदु पे आप मोमेंट लेते उसको मानते हैं 0, तो ये तो हो गया आपका 0। अब आप आ गए यहाँ पर आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस, तो आर बी इंटू 4 माइनस ये आ गया। अब देखिए ये बल नीचे से ऊपर लग रहा है, ये है ऊपर से नीचे, तो इसको कर देंगे माइनस में, तो आपको -6 इंटू 2, तो आ गया -6 इंटू 2, इक्वेशन आपकी सेकेंड। तो जब आपने आर बी की वैल्यू सॉल्व की तो आ गया 3 किलो न्यूटन, और इस वैल्यू को आपने पुट कर दिया फर्स्ट में, तो आ गया आर इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आर ए और आर बी की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। सेकेंड कंडीशन में आप निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम, जहां पर एफ बी पॉइंट बी पर शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ तो जब यहाँ पर आर बी की वैल्यू 3 किलो न्यूटन आई थी तो शियर फोर्स डायग्राम ये भी आपका +3 किलो न्यूटन आएगा। फिर बी सी के बीच एक्स काट पर, बी और सी पर एक्स काट पर एफ एक्स कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए आपका +3 किलो न्यूटन आ गया।
बिंदु सी पर लोड 6 किलोमीटर का लग रहा है। फिर क्या कहते हैं, सी ए पर कर्तन बल स्थिर रहता है और इसकी वैल्यू हो जाती है -3 किलो न्यूटन यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका यहीं से कंडीशन मतलब डायरेक्शन ही चेंज हो गई कि ये माइनस आपका ये है, और जब जैसे ही आप इसकी इस डायरेक्शन पर जाओगे तो आपका पूरा माइनस में ही रहेगा। तो फिर आपने यहाँ पर बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम निकाला, तो यहाँ से आया आप 3 किलो न्यूटन अपर साइड में पॉजिटिव, और कहाँ तक चले गए, ये आ गए आप यहाँ पर सी बिंदु पर। सी बिंदु पर आने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ गई -3 किलो न्यूटन। तो आप यहाँ तक आए तो 3 हो गए, फिर आप माइनस में आ गए तो -3 किलो न्यूटन ये, और सीधे आ गए आपके ए पॉइंट पर, और आपने इसको मिला दिया। ये एरिया होगा पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ए डैश और बी डैश। फिर आप निकालेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट पे निकालना है। टोटली आपको निकालना है एक तो आर बी, सी और ए, क्योंकि 3 ही लोड लग रहे हैं। तो आपने आर बी पे जो सरल रेखा का इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम एक्स इक्वल टू 3 किलो न्यूटन एक्स, तो आपका बेंडिंग बी वन पर एक्स दूरी पर वैल्यू क्या है 0, सो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। फिर सी बिंदु पर क्या होगा, यहाँ से दूरी आ गई 2 और फोर्स आ गया 6। सो आप हाँ जी, तो सी बिंदु पर 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई आपकी 2, तो आ गया 6 किलो न्यूटन इस पे आ गए। फिर आपके यहाँ पर या 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, और x इक्वल टू की वैल्यू थी आपकी 4, सो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो ये आ गया आपका 0। तो ये 0 ए पे 0 आ गए, और यहाँ पर बी बिंदु एम बी इक्वल टू 0, यहाँ 0 आ गए, और जो सी पॉइंट है इस पे आ गया 6 किलो न्यूटन, ये आ गए। 3 चीज़ें चाहिए थे, 3 चीज़ें आपको मिल गई। अब आप यहाँ पर ए बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं जाना नहीं, आपको यहीं रखना है। ये भी 0 है तो आपको यहाँ रहना है, लेकिन सी पॉइंट पे पहुँच गए यहाँ पर +3 किलो न्यूटन। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर चलेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें से कुछ चीज़ें कोशिश की कि डायरेक्ट समझाने की, और साइन पर पार्टी ये सब जो चीज़ें रहें तो आप पहले वाली वीडियो देखना, उसमें हमने शायद बना के दिया है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा कष्ट ये भी कर लीजिएगा, जैसे अगर समझ में आ जाता है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर जहाँ भी आपको थोड़ी दिक्कत है तो आप उसमें थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा, तो जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में और जो भी कमी रहेगी उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे आपके कमेंट्स रहेंगे उसी हिसाब से हम पे लोड के अकॉर्डिंग नई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद।